Good afternoon, students. Welcome to the class. Today is the 10th class. ठीक है. So today we will be taking हिंदी. तो लास्ट हिंदी की क्लास में आपको एक हिंदी का लेसन दिया गया था पढ़ने के लिए. तो आई होप कि आप सबने उसको पढ़ लिया होगा. आइए देखते हैं लेसन को दोबारा से. ये था वो लेसन, राख की रस्सी. ठीक है, स्टार्ट करें इसे. क्या है? लोनपो गार तिब्बत के 32वें राजा सोनग वसैन गाम्पो के मंत्री थे. ठीक है. लोनपो गार तिब्बत के 32वें राजा सोनग वसैन गाम्पो के मंत्री थे. वे अपनी चालाकी और हाजिर जवाबी के लिए दूर दूर तक मशहूर थे. ठीक है, वो बहुत चालाक और हाजिर जवाब थे. कोई उनके सामने टिकता ना था. चैन से जिंदगी चल रही थी, मगर जब से उनका बेटा बड़ा हुआ था उनके लिए चिंता का विषय बना हुआ था. ठीक है, सब कुछ ठीक चल रहा था. जब उनका बेटा बड़ा हुआ तो उनको थोड़ी दिक्कत आ गई. क्या दिक्कत आई उनको? कारण यह था कि वह बहुत भोला था. जो लोनपो गार का जो बेटा था वो बहुत ही भोला था. ठीक है, होशियारी उसे छूकर भी नहीं गई थी. मतलब वो बिल्कुल ही ज़्यादा भोला था, बिल्कुल भी होशियार नहीं था वो. लोनपो गार ने सोचा, मेरा बेटा बहुत सीधा है, मेरे बाद इसका काम कैसे चलेगा. ठीक है, उन्होंने क्या सोचा कि अभी तो मैं इसको खाना पीना दे दूंगा, लेकिन मेरे बढ़ने के बाद ये कैसे कमाएगा खाएगा. ठीक है, एक दिन लोनपो गार ने अपने बेटे को 100 भेड़े देते हुए कहा, तुम इन्हें लेकर शहर जाओ. ठीक है, क्या कहा उन्होंने कि ले लो 100 भेड़े और इसे लेकर तुम शहर चले जाओ. लोनपो ने अपने बेटे को दिया, मगर मारना या बेचना नहीं. ठीक है, उन्होंने क्या कहा कि इसको ना तो मारना है और ना ही बेचना है. ठीक है, इन्हें वापस लाना 100 जौ के बोरों के साथ, और वापस भी लेके आना है. वापसी में 100 जौ की बोरे लेके आनी है. ठीक है, वरना मैं तुम्हें घर में नहीं घुसने दूंगा. इसके बाद उन्होंने उन्हें बेटे को शहर की तरफ रवाना किया और क्या कहा कि अगर तुम 100 जौ की बोरे नहीं लाए तो मैं तुम्हें घर में नहीं घुसने दूंगा. क्या शर्त रखी उसने कि जाओ शहर में जाओ, ये 100 भेड़े लेके जाओ, ना ही तुम इसे मार सकते हो और ना ही तुम इन्हें बेच सकते हो, और वापस में आते हुए तुम्हें 100 जौ की 100 बोरियां लेके आनी है. ठीक है, लोनपो गार का बेटा शहर पहुंच गया, मगर इतने बोरे जौ खरीदने के लिए उसके पास रुपए ही कहाँ थे. वह इस समय समस्या पर सोचना विचारने के लिए सड़क के किनारे बैठ गया, मगर कोई हल उसकी समझ में नहीं आ रहा था. वह बहुत दुखी था. तभी एक लड़की उसके सामने आ खड़ी हो गई. ठीक है, अब वो दुखी हो गया कि वो ना तो भेड़ों को बेच सकता है ना मार सकता है, लेकिन उसे 100 की जौ की 100 बोरे वापिस भी लेके जानी है. तो वो परेशान हो गया और हताश हो गया, वहीं जाके बैठ गया वो. ठीक है, फिर क्या हुआ? अचानक अचानक क्या हुआ उसके सामने? वह समस्या पर सोचने विचारने के लिए सड़क के किनारे बैठ गया, मगर कोई हल उसकी समझ में नहीं आ रहा था. वह बहुत दुखी होने लगा. तभी एक लड़की उसके सामने आ खड़ी हुई. ठीक है, तभी एक लड़की उसके सामने आके खड़ी हो गई. उसने पूछा, क्या बात है, तुम इतने दुखी क्यों हो? लोनपो गार के बेटे ने अपना हाल कह दी सुनाया. ठीक है, जो जो उसके पिता ने उसको कहा था उसने उसको बता दिया. लड़की ने क्या कहा, इसमें इतना दुखी होने की कोई बात नहीं है, मैं इसका हल निकाल देती हूँ. इतना कहकर लड़की ने भेड़ों के ठीक है, लड़की ने क्या कहा, तुम चिंता मत करो, मैं इस समस्या का हल निकाल दूंगी. ठीक है, उसके बाद क्या हुआ? उस लड़की ने क्या किया, उसके बाल उतारे और उन्हें बाजार में बेच दिया. उसने भेड़ के बाल उतारे और उसे बाजार में बेच दिया, और जो रुपए मिले उसे उसने उन पैसों से जौ की 100 बोरे खरीद ली और वो लड़का वापस घर आ गया. लोन पोर के बेटे को लगा कि उसके पिता बहुत खुश हो जाएंगे अब. ठीक है, मगर उसकी आपबीती पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया, लेकिन उन्होंने उसके पिता ने उस पर ध्यान नहीं दिया.
वे उठकर कमरे से बाहर चले गए। दूसरे दिन उन्होंने अपने बेटे को बुलाकर कहा, ठीक है, वो उठ के बाहर चले गए कमरे से और अगले दिन उन्होंने दोबारा अपने बेटे को बुलाया। अब क्या कहा उन्होंने, पिछली बार भेड़ों के बाल उतारकर बेचना मुझे जरा भी पसंद नहीं आया। अब तुम दोबारा इन्हीं भेड़ों को लेकर जाओ, उनके साथ जौ के 100 बोरे लेकर ही लौटना। ठीक है, उसने दोबारा उसको भेज दिया वही चीज कहकर। एक बार फिर निराश लोनपो गार का बेटा शहर की उसी जगह जाकर बैठ गया। ठीक है, दोबारा वहीं जाके बैठ गया। ना जाने क्यों उसे यकीन था कि वह लड़की उसकी मदद के लिए जरूर आएगी। ठीक है, उसको यकीन था कि वह लड़की दोबारा से उसकी मदद के लिए आएगी, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। वह लड़की आई, उससे उसने अपनी मुश्किल कही। ठीक है, अब तो बिना जौ के 100 बोरे मेरे पिता मुझे घर में घुसने ही नहीं देंगे। लड़की सोचकर बोली, एक तरीका है। उसने भेड़ों के सींग काट दिए, उन्हें बेचकर जो रुपए मिले उससे 100 बोरे जौ की खरीद ली। ठीक है, फिर से लड़की ने चालाकी दिखाई। उसने भेड़ के सींग काट दिए, उनको बेच दिया और जिससे कि पैसे आए उन पैसों से क्या खरीदा, जौ की 100 बोरियां खरीद ली। ठीक है, भेड़ और जौ के बोरे पिता के हवाले करते हुए लोनपो गार का बेटा खुश था। ठीक है, अब लोनपो गार का बेटा वापिस गया अपने घर, तो उसने दोबारा से यही कहा। ठीक है, उसको लगा कि उसके पिताजी खुश हो जाएंगे। ठीक है, और उसने अपनी पूरी कहानी अपने पिताजी को सुना दी। अब इस कहानी सुनकर लोनपो गार बोले, उस लड़की से कहो कि हमें 9 हाथ लंबी राख की रस्सी बना कर दे। ठीक है, अब लोनपो बहुत चालाक थे, तो उन्होंने क्या कहा कि जाओ बेटे, तुम लड़की को जाके कहो कि मुझे 9 हाथ लंबी राख की रस्सी, राख पता है सबको, जब कोई चीज जल जाती है जो बचता है काला काला, उसे राख कहते हैं। ठीक है, तो उसने क्या कहा कि 9 हाथ लंबी, जैसे एक हाथ ये हो गया तो 9 हाथ लंबी राख की रस्सी लेके आओ। ठीक है, उनके बेटे ने लड़की के पास जाकर पिता का संदेश दोहरा दिया। लड़की ने एक शर्त रखी कि मैं रस्सी बना दूंगी, मगर तुम्हारे पिता को वह गले में पहननी होगी। ठीक है, लड़की ने क्या शर्त रखी, ठीक है मैं बना दूंगी, लेकिन उस रस्सी को तुम्हारे पिताजी को अपने गले में पहननी पड़ेगी। ठीक है, लोनपो गार ने सोचा ऐसी रस्सी बनाना ही असंभव है, इसे लड़की की शर्त मंजूर कर ली। ठीक है, उसकी शर्त मंजूर हो गई। अगले दिन लड़की ने 9 हाथ लंबी रस्सी ली, उसे पत्थर के सिल पे रखा। ठीक है, और जला दिया। रस्सी जल गई, मगर रस्सी के आकार की राख बच गई। ठीक है, इसे वह सिल समेत लोनपो गार के पास ले गई और उसे पहनने के लिए कहा। ठीक है, रस्सी जल गई, अब उसकी राख बच गई, तो शर्त के मुताबिक उसने कहा था कि मैं राख रस्सी बना दूंगी, लेकिन तुम्हें उसे पहनना पड़ेगा। तो उसके लिए वो रस्सी वो लड़की लोनपो के पास लेके गई। ठीक है, अब क्या हुआ, लोनपो गार रस्सी देखकर चकित रह गया, वो हैरान रह गया। ठीक है, क्यों हैरान रह गया, देखते हैं। वे जानते थे कि राख की रस्सी को गले में पहनना तो दूर, उठाना भी मुश्किल था, क्योंकि उन्हें पता था कि राख की रस्सी को पहनने तो दूर, उसे हम उठा भी नहीं सकते, क्योंकि जैसे ही वो राख को उठाने जाएगा वो टूट के गिर जाएगी, बिखर जाएगी। ठीक है, तो वो पहनेगा क्या, हाथ लगाते ही वह टूट जाएगी। लड़की की समझदारी के सामने उनकी अपनी चालाकी धरी रह गई। ठीक है, अब लड़की की चालाकी के सामने लोनपो की चालाकी भी धरी की धरी रह गई, मतलब लोनपो भी हार गया अपने। ठीक है, बिना वक्त गवाए लोनपो गार ने अपने बेटे की शादी का प्रस्ताव लड़की के सामने रख दिया। धूमधाम से उन दोनों की शादी हो गई। उसके बाद क्या किया लोनपो ने, अपने बेटे की शादी का प्रस्ताव, ठीक है, उसने लड़की के सामने रख दिया, मतलब लड़की से पूछा कि क्या तुम मेरे लड़के से शादी करोगी। ठीक है, और उसके बाद उन दोनों की शादी हो गई और धूमधाम से शादी हुई। ठीक है, लेसन समझ में आया, पूरा समझ में आ गया। अभी आपको इस लेसन की एक्सरसाइज भी दे दी जाएगी, जो आप कर लेना कंप्लीट। ठीक है, उसे पूरा कर लेना, हो जाएगा सबका पूरा काम। ठीक है, समझना इसको ध्यान से, दोबारा पढ़ लेना इस कहानी को, समझ में ना आए तो, लेकिन मैं आशा करता हूँ कि आप सबने इसको एक बार में पढ़ के ही समझ लिया होगा पूरा। ठीक है, अब इसकी एक्सरसाइज कर लेना, आपको भी भेज दी जाएगी। ठीक है, थैंक